students, in matter surrounding us is pure chapter we have finished with type of mixture, that is homogeneous and heterogeneous, and we have completed the three categories of solution और mixtures, that is true solution, suspension and colloid। और उसमें मैंने आपको एक असाइनमेंट भी दिया है कि आपको टेबुलेटेड कंपैरिजन करना है टॉपिक जो मैंने आपको दिए हैं उसमें, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कॉलॉइड्स में, ठीक है। सो आफ्टर दिस इंपॉर्टेंट सेक्शन नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। हमने जितने भी डिफरेंट टाइप के मिक्सचर स्टडी किए हैं, अगर हमको उनको सेपरेट करना है तो कौन कौन सी टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, फिजिकल एंड केमिकल, है ना। तो फिजिकल टेक्निक्स में क्या होता है, कुछ ऐसे मेथड्स यूज करते हैं जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, आपको उसमें कोई सॉल्यूशन डाल के कोई डिफरेंट टाइप का केमिकल बना के उसको सेपरेट नहीं करना। सो नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फिजिकल टेक्निक। तो फिजिकल टेक्निक क्या होती है, फिजिकल टेक्निक वो होती है जैसे सिंपल मेथड से आप हीटिंग है, फिर सीविंग है, फिल्ट्रेशन है, ऐसी टेक्निक जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो फिजिकल टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो दो टाइप के मेथड से हम कोई भी मिक्सचर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। हमारी बुक में ये टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स दिया हुआ है, वहाँ पर हमको अलग अलग टाइप के मिक्सचर को अलग अलग टेक्निक से कैसे सेपरेट करते हैं वो एक्सप्लेन करना है। अब एक्चुअल में बुक में एक एक एग्जाम्पल से दिया हुआ है कि आपको जैसे कैम्फर है, कैम्फर को सॉल्ट से कैसे सेपरेट करोगे, है ना, अल्कोहल को वाटर से कैसे सेपरेट करोगे, तो बुक में ऐसे एग्जाम्पल से दिया हुआ है। लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो कितने टाइप के मिक्सचर हो सकते हैं, ठीक है। हम दोनों तरह से स्टडी करेंगे। एक तो बुक का मेथड है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, दूसरा है इफ वी कैटेगराइज मिक्सचर इनटू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बेसिस, मींस जैसे सॉलिड इन सॉलिड। जैसे अगर आप कैम्फर लेते हो, कैम्फर समझते हो ना, कपूर जिसको बोलते हैं, अमोनियम सल्फेट, या ये होता है सॉल्यूशन, कंपाउंड होता है ये। तो अगर कैम्फर को आपने बिल्कुल चूरा कर दिया, है ना, पाउडर फॉर्म में कर दिया, उसको सॉल्ट के साथ मिक्स कर दिया, तो वो मिक्सचर होगा सॉलिड इन सॉलिड, क्योंकि सॉलिड फॉर्म लिया आपने, सॉल्ट में मिक्स किया। सॉल्ट और सैंड लिया, मिक्स कर दिया, तो सॉलिड इन सॉलिड। तो अगर हम फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मिक्सचर को डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जिसमें देखो सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, फिर लिक्विड इन लिक्विड, है ना। तीन बेसिक कैटेगरी। अगर सॉल्वेंट जो है वो अगर लिक्विड ही माने, है ना, सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड ही माने, तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, है ना, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड सॉलिड इन सॉलिड। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, गैसेस इन लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस इन सॉलिड भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं। लेकिन जो बुक में दिए हुए हैं और जिनको बेसिकली हम स्टडी कर सकते हैं वो ये तीन कैटेगरी होती है। कोई भी यहाँ पर ये जो यहाँ साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है, और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट है। तो सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। तो ये कुछ मिक्सचर्स होते हैं जो टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा, बुक के अकॉर्डिंग एग्जांपल ले लो और उसकी टेक्निक स्टडी करो। तो बुक में देखो, ये मैंने सारे आपके बुक के क्वेश्चंस लिख दिए जिनके बेसिस पे आपको टेक्निक दिया हुआ है। जैसे अगर हम ये फर्स्ट मेथड ले लें, हाउ कैन वी सेपरेट, है ना, तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको वो टेक्निक एक्सप्लेन की हुई है या फिर वो मेथड एक्सप्लेन करके वो ये बताना है कि कैसे आप इस मिक्सचर को सेपरेट करोगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है डाई फ्रॉम ब्लू इंक, है ना। पहले मैं आपके सारे बुक के टॉपिक लिख देती हूँ क्योंकि बुक में जैसा दिया हुआ है अगर आप वैसा स्टडी करना चाहते हो तो ऐसे इजी रहता है टॉपिक वाइज। और अगर जिस मेथड से मैं आपको बताती हूँ, मतलब हम टॉपिक्स लेंगे जैसे सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, उनके बेसिस पे हम स्टडी भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसे बुक में दिया हुआ है, डाई फ्रॉम ब्लू इंक, क्रीम फ्रॉम मिल्क, टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल और मिसिबल का मैंने मीनिंग आपको समझाया था। इमिसिबल मतलब लिक्विड्स है दोनों और दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, तो वहां पर
सॉलिड सॉल्युबल है ऐसा नहीं बोल के लिक्विड्स के लिए मिसिबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। तो टू इमिसिबल लिक्विड्स जैसे ऑयल एंड वाटर, फिर कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कलर्स इन ब्लैक डाई, देन टू मिसिबल लिक्विड्स, gases from air. Air is a homogeneous mixture and different type of gases are present in air. So different gases को कैसे separate करोगे, और pure copper sulfate from impure sample, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल दिए हुए, इन एग्जाम्पल से टेक्निक को रिलेट किया हुआ है कि ये एग्जाम्पल और ये वाली टेक्निक, ठीक है। तो पहले अगर हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बात करते हैं तो वन बाय वन हम बात करते हैं। जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल है डाई फ्रॉम ब्लू इंक, उसका टेक्निक है इवेपोरेशन। ओके, तो लेट्स स्टडी फर्स्ट इवेपोरेशन, है ना। व्हाट इज इवेपोरेशन? अब यहां पर ये देखो डाई फ्रॉम ब्लू इंक, अगर ब्लू इंक है आपके पास, है ना, आपने उसको किसी भी कंटेनर में लिया या प्लेट में लिया या वॉच ग्लास में लिया और उसको हीट किया। हीट करने से क्या होगा, जो वाटर कंटेंट है उसमें वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो डिश होगी उसमें एक ड्राई पाउडर फॉर्म बचेगा, है ना। यहाँ पर आपने क्या किया है, कौन से मिक्सचर को सेपरेट किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो वहां पर आपने क्या किया है, कौन सी टेक्निक यूज की है, इवेपोरेशन यूज किया, हीट किया, तो जो लिक्विड कंटेंट था वो वेपर बन के इवेपोरेट हो गया और सॉलिड कंटेंट जो है वो उसी कंटेनर में रह गया। तो हीट करने से जो लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, तो भी सेपरेशन हो जाता है ना। यहाँ पर एक एक्टिविटी भी बुक में दी हुई है कि अगर आप ब्लू इंक लेते हो एक वॉच ग्लास में, तो और उसको जब बर्नर पे हीट करते हैं तो जो वाटर कंटेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो पोर्सिलिन डिश या वॉच ग्लास है उसमें वो सॉलिड पार्ट बच जाता है जिससे वो इंक फॉर्म की हुई होती है। तो ये है इवेपोरेशन। बहुत सारी टेक्निक्स में हम इवेपोरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर, है ना। सॉल्ट जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनाने की जितनी भी टेक्निक्स होती है, पुरानी जो टेक्निक्स होती थी उसमें ये यूज करते थे इवेपोरेशन या सन ड्राइड सॉल्ट, है ना। ओशंस में से सॉल्ट को सेपरेट किया, फिर वाटर इवेपोरेट कर दो तो सॉल्ट कंटेंट बच जाता है। लेकिन वहां पर जो सॉल्ट होता है वो प्यूरिफाई फॉर्म में नहीं होता, है ना। इसी से रिलेटेड एक और टेक्निक आएगी यहाँ पर, कलर्स इन क्या ये प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। लास्ट टॉपिक है प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब हम इसी को चेंज कर दे, प्योर सॉल्ट यानी एडिबल सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सॉल्ट। और वी कैन से जब हमने सॉल्ट को ओशन से या भी लेक से कहीं से भी सेपरेट किया तो वो इतना प्योरीफाई नहीं है कि हम उसको फूड में यूज कर सके, है ना, खाने में यूज कर सके उस कंडीशन में, क्योंकि वो पूरा सॉल्ट ही है ना। NaCl में से NaCl सेपरेट करना है लेकिन प्यूरिफाई फॉर्म में, तो एक डिफरेंट टेक्निक यूज होती है जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। दोनों टेक्निक जो है वो थोड़ी सी को रिलेटेड है, इसलिए हम ये दोनों साथ में कर रहे हैं। पहले आप बुक में ये सारे टॉपिक्स एक बार देखना, मैं जो बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टडी कर पाओगे, है ना। तो फर्स्ट जो है इवेपोरेशन, हमने उसमें देखा सॉलिड था, लिक्विड कंटेंट रिमूव हो गया, लेकिन अब जो सॉलिड बचा है वो प्यूरिफाई फॉर्म में नहीं है ना। अगर उसी सॉलिड में से आपको प्यूरिफाई फॉर्म करना है, उसी को प्योर करना है, तो जो डिफरेंट टेक्निक यूज होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। मीनिंग क्या है, सॉल्ट में से सॉल्ट निकालना है और वो सॉल्ट जो होगा जो आप सेपरेट कर रहे हो, है ना, सॉल्ट में से, इम्प्योरिटी में से, वो प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट है, ओके। उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन कौन सी टेक्निक पे बेस्ड है? देखो, इम्प्योरिटीज की नेचर पे बेस्ड है। इम्प्योरिटीज मतलब जैसे सॉल्ट है, बहुत सारा सॉल्ट है, उसमें से हमको हाईली प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट सेपरेट करना है और हमको ये पता है कि इसमें इम्प्योरिटीज है, तभी तो हम ये कह रहे हैं प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अब इसमें कॉपर सल्फेट लिया है ना, हम उसकी जगह सॉल्ट की बात कर रहे हैं। अगर कॉपर सल्फेट भी लो तो आप आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक है कॉपर सल्फेट का, उसमें से आपको प्यूरिफाई फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है, तो आप क्या करोगे, उन इम्प्योरिटीज का नेचर हम
फाइंड कर सकते हैं कि जो उसको इम्प्योर बना रही है। तो देखो कुछ इम्प्योरिटीज तो हीट करने से रिमूव हो जाएंगी, है ना, जिसमें आप इवेपोरेशन आता है ना। कुछ इम्प्योरिटीज का सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड एक मेथड होता है कि अगर मान लो इस कॉपर सल्फेट में मैंने कोई लिक्विड डाला, है ना, या फिर वाटर में इसको डिसॉल्व किया, तो कुछ जो इम्प्योरिटीज हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाएंगी या नहीं डिसॉल्व होंगी। ध्यान से इसको समझना है। सपोज करो मैंने ये वाटर टैंक लिया, है ना, और इसमें मैं कॉपर सल्फेट, इसी एग्जांपल से मैं आपको क्रिस्टलाइजेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने कॉपर सल्फेट इस वाटर टैंक में डाल दिया। अब ये जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा है, इम्प्योर है, जिसमें से हमको प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। सॉल्ट के लिए भी सेम टेक्निक है। इस वाटर टैंक में आपने कॉपर सल्फेट को डाल दिया। अब कॉपर सल्फेट जो है वो पानी में अच्छे से डिसॉल्व होता है, यानी सॉल्युबल होता है। ओके, तो जो वाटर है उसका कलर हो जाएगा ब्लू, फाइन। लेकिन इस इम्प्योर कॉपर सल्फेट में जरूरी थोड़ी सारे जो जितने भी कंटेंट है, इम्प्योरिटीज है, वो भी वाटर में सॉल्युबल हो, नहीं है। तो कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पर सेटल हो जाती हैं क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। तो ये क्या हो गई, इम्प्योरिटीज। ओके, तो अब हमारे पास ये इम्प्योरिटीज आ गई। अब हम कौन सी टेक्निक कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन कर दो। सिंपल फिल्ट्रेशन के बाद ये जो पहली टाइप की इम्प्योरिटीज हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं थी वो रिमूव हो जाएगी। ओके, अब हमारे पास आ गया प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व है, और उसमें से ये जो इम्प्योरिटीज है हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव कर दी। ओके, अब हम कर सकते हैं इवेपोरेशन। उसके बाद हमने पहले कौन सी टेक्निक की, फिल्ट्रेशन। स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है। फिर उसके बाद आता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में आप देखोगे कि जो कैम्फर को आपने जो वाटर में डिसॉल्व किया था ना इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, वो वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से एक टेक्निक आती है क्रिस्टलाइजेशन, यानी आप उसको और ज्यादा हीट कर रहे हो। तो जहां जब तक कॉपर सल्फेट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट है ना, सॉलिड है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज मेल्ट हो के रिमूव हो जाए और लास्ट में क्या बच जाए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब सॉलिड। तो सॉल्ट में भी यही होता है कि अगर सॉल्ट का जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, मेल्ट नहीं होता है, तो जब तक हम हीट करते रहते हैं तो पानी इवेपोरेट हो गया और कुछ इम्प्योरिटीज होती है जो भी, वो इम्प्योरिटीज भी मेल्ट हो जाती हैं। तो लास्ट में जब आप उसको फिल्टर करोगे तो आपके पास क्रिस्टल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स बचेंगे। वो किसके होंगे, प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट के होंगे। तो ये टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड सॉल्युबिलिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज, यानी इम्प्योरिटी उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है या फिर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट होती है या नहीं। ठीक है, उस पे क्रिस्टलाइजेशन बेस्ड होता है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं है। तो हमारे ये दो टेक्निक हो गई, डाई फ्रॉम ब्लू इंक, अभी मैंने बताया सिंपल हीट किया, वाटर इवेपोरेट हो गया, नीचे डाई के पार्टिकल बच गए, और प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट इम्प्योरिटीज आर रिमूव विद simple solvent or using solvent by filtration, and secondly evaporate up to melting point of impurities। थोड़ा आपकी बुक में दिया हुआ है लेकिन आप इस तरह से सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। ओके, ये तो हो गया, हमारी दो टेक्निक हो गई, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, फिर आप क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये भी एक फिजिकल, हम फिजिकल मेथड्स की बात कर रहे हैं, no chemical reaction involved. Next is cream from milk. How you will separate cream from milk? आपको सबको पता है कि मिल्क में से क्रीम क्यों सेपरेट हो जाती है, तो वहां पर एक फिनोमिना आता है डेंसिटी का, है ना, क्योंकि दो मेथड होते हैं। अगर मैं आपको मिल्क से क्रीम को मिल्क से सेपरेट करते हो, आपको पता है हीट करते हो और उसको कूल करते हो, तो क्योंकि क्रीम की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसलिए वो हल्की होकर ऊपर आ जाती है। ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है बटर फ्रॉम बटर मिल्क, है ना,
कैसा मेथड है उसके लिए? सेंट्रीफ्यूगेशन। आप उसको ब्लेंड करते हो या बहुत जोर से शेक करते हो, तो फिर से है ना, शेक करने की वजह से जो बटर होता है वो लाइट डेंसिटी की वजह से ऊपर आ जाता है। तो क्रीम फ्रॉम मिल्क सेपरेट करने की टेक्निक दो हो सकती है, या तो सेंट्रीफ्यूगेशन, मिल्क को भी अगर आप बहुत ब्लेंड करते हो तो भी क्रीम सेपरेट हो जाती, लेकिन हम हाउस होल्ड पर्पज में मिल्क को हीट करके क्रीम सेपरेट करते हैं। लेकिन जो मिल्क इंडस्ट्रीज होती है वहां पर मशीनरीज होती है जिसमें पहले से जो मिल्क होता है उसकी क्रीम निकाल लेते हैं, और वो वहां पर जो टेक्निक यूज होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, मतलब मिल्क को बहुत फास्ट स्पीड में ब्लेंड करते हैं जिसकी वजह से क्रीम सेपरेट हो जाती है। आपकी बुक में मैं एक बार बता देती हूँ, आपको टॉपिक तो दिया हुआ है, लेकिन हाउ कैन वी सेपरेट मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क, तो देखो इसमें लिखा हुआ है ये टेक्निक का नेम, दीज वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट and these are separated by centrifugation. The principle is that denser particles are forced to the bottom and lighter particles stayed in the top of the milk when spun rapidly. Spun मतलब spin का past tense, तो वहां पर ये कह रहा है डेंसर पार्टिकल जो है वो हैवी, डेंसर मतलब हैवी जो पार्टिकल है, डेंसर मतलब डेंसिटी वाला नहीं, यहाँ पर डेंसर मतलब हैवी पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, और जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो टेक्निक कौन सी हुई यहाँ पर टेक्निक हुई बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड टेक्निक इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सो यहाँ पर हमने 3 टेक्निक फिजिकल डिस्कस कर ली है, इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट जो 4 कैटेगरीज बचती हैं हमारे पास, इस चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विथ 2 इमिसिबल लिक्विड्स, कैम्फर फ्रॉम वाटर, 2 मिसिबल लिक्विड्स एंड कलर्स इन ब्लैक इंक। अब यहाँ पर ये इंक के 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। एक सिंपल इंक है जैसे वाटर रिमूव किया है, एक सिंपल मतलब ये कॉपर सल्फेट है जिसमें से इम्प्योरिटी, इसमें से कॉपर सल्फेट प्योर फॉर्म में। लेकिन यहाँ जो इंक है कलर्स इन ब्लैक इंक, जो आप ब्लैक कलर की इंक देखते हो, क्या उसमें ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं या ब्लैक कलर का सॉलिड है? नो, है ना। ये हमको एक एक्सपेरिमेंट और एक डिफरेंट टेक्निक से स्टडी करना है। तो दीज 4 टेक्निक्स आर रिमेनिंग, इन डिटेल वी विल डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज। ओके, हम 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, है ना, जिसमें से चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जैसे एक सिंपल कर सकते हैं, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, वेरी इजी इट इज। अगर आपको कपूर का पाउडर जो आपने किया है, कपूर मीन्स कैम्फर, तो वहाँ उस पाउडर को अपने सॉल्ट में मिक्स किया है, तो आप कैसे सेपरेट करोगे? वेरी इजी टेक्निक, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है, सब्लिमेशन। अगर हम हीट कर देंगे तो सॉल्ट का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना, सॉल्ट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जो कैम्फर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। और आपको पता है सब्लिमेशन मीन्स होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स इनटू डायरेक्टली गैसेस। ओके, सो वो कैम्फर जो है वो गैस फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा? सॉल्ट। ठीक है, अगर आप उस कैम्फर को भी कलेक्ट करना चाहते हो तो आप उसको ऊपर किसी कंटेनर से ढक दो, और जब आप उसको कूल करोगे तो वो कैम्फर के आपको एशेस मिल जाएंगे। Okay, so sublimation is the technique where one type of volatile solid is there in salt, है ना। volatile मतलब कैम्फर क्या है यहाँ पर? volatile है। volatile मतलब जिसकी वेपर्स बन जाती हैं, और ऐसी वेपर्स हैं जो सब्लिमेट है, यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस में आता है। सो दिस इज सब्लिमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। Now in next session we will study about miscible and immiscible liquids and chromatography. Okay, thank you.